हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2018 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2018 का एनुअल 2019-2020 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो मेरा एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से चैनल था वो अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, कि उसे डिसेबल कर दिया गया है टेम्पोररी के लिए। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा चैनल नहीं मिल रहा है यूट्यूब में। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये चैनल भी पहुंच सके और इसके थ्रू नर्सिंग रिलेटेड सभी वीडियोज सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है मीनिंग में पहला क्वेश्चन है एंटीरियर फॉन्टेनेले। एंटीरियर फॉन्टेनेले का मतलब होता है आपका ब्रेगमा। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रेगमा क्या होता है। सेम ब्रेगमा को ही आपका एंटीरियर फॉन्टेनेले के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनेले को ही ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है और इससे पहले वीडियो में मैंने इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन भी किया हूँ। उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, स्पेशली बेबी जब जन्म होता है तब से लेके 18 महीना तक ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे, यानी कि 18 महीना से लेके 2 साल के बीच में ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो 4 बोन दिख रहा है, चारों बोन एक साथ मिल जाता है। तो इस तरह से फॉन्टेनेले जो होता है, एंटीरियर फॉन्टेनेले हो या पोस्टीरियर फॉन्टेनेले हो, वो जन्म के टाइम बेबी के हेड में प्रेजेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे जो एंटीरियर फॉन्टेनेले है ये तो आपका 18 महीना तक ये क्या हो जाता है, एक बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क दैट इज रिलीज्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर गिविंग बर्थ। यानी कि इस मीनिंग से आप लोगों को पता चल गया कि कोलोस्ट्रम क्या है, जो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। ये जो पहला बोतल में आप लोग देख रहे हैं, पहला शीशी में, इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं और इसे ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं। अब कोलोस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क में डिफरेंस क्या है? ये होता है जब बेबी का जन्म होता है तो बेबी का जन्म होने के तुरंत बाद ये कोलोस्ट्रम रिलीज होता है, जिसका कलर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है येलोइश। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है और ब्रेस्ट मिल्क रिलीज होता है। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, थिक होता है ब्रेस्ट मिल्क से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन लाई। लाई भी इससे पहले पूछा गया है, इसका भी मैंने मीनिंग पहले बताया हूँ, इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल्स में। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें और इस मीनिंग को आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है कि लाई क्या होता है। लाई एक्चुअल में प्रेजेंटेशन होता है बेबी का, यानी कि जन्म से पहले बेबी का जो प्रेजेंटेशन होता है मां के गर्भ में, उसी को लाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लोचिया। लोचिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, लोचिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड यूटेराइन टिश्यूज। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि लोचिया एक तरह का डिस्चार्ज होता है जो बच्चे के जन्म होने के बाद माँ के, यानी कि मादर का जो वेजाइना होता है उससे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होके यूट्रस से बाहर आता है। इसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है, तो इसमें मिला हुआ रहता है ब्लड, म्यूकस और यूटेराइन जो होता है, यानी कि यूट्रस का कुछ टिश्यूज मिला हुआ रहता है, वो सारा चीज बाहर आते हैं। इसी को आपका लोचिया कहा जाता है। लोचिया 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है आपका लोचिया रूब्रा, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, उसका कलर होता है रेड। उसके बाद दिखाया गया है लोचिया सेरोसा, जिसका कलर होता है आपका ब्राउनिश या फिर पिंक कह सकते हैं। उसके बाद लोचिया अल्बा। लोचिया अल्बा का जो कलर होता है वो होता है आपका येलोइश या फिर व्हाइट। तो यहाँ पे लोचिया रेड जो बताया गया है, इसमें ज्यादातर आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। उसके बाद जो यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को लोचिया सेरोसा, इसमें आपका रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों मिक्स होता है, इसलिए इसका कलर आपका ब्राउनिश या पिंक हो जाता है। और लोचिया जो अल्बा दिखाया गया है, इसमें रेड ब्लड सेल्स का जो संख्या होता है बहुत ही कम होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स का संख्या बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसका कलर आपका येलोइश व्हाइट हो जाता है। अब यहाँ पे जो लोचिया रूब्रा कब रिलीज होता है, कब डिस्चार्ज होता है, डिलीवरी के बाद, यानी कि जब डिलीवरी हुआ उस दिन से लेकर 4 दिन तक जो डिस्चार्ज होगा उस डिस्चार्ज को कहा जाता है आपका लोचिया रूब्रा। फिर 5वां दिन से 9वां दिन तक जो डिस्चार्ज होगा उस डिस्चार्ज को कहा जाता है आपका लोचिया सेरोसा। 9 के बाद 10वां दिन से 14वां दिन तक जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज को कहा जाता है लोचिया अल्बा। इस तरह से 3 तरह का डिस्चार्ज पाया जाता है। इससे आप लोगों को याद रहेगा, इसलिए मैंने इसका टाइप्स भी बता दिया, इसका कलर भी बता दिया, ताकि आप लोगों को लोचिया याद रहे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट्स एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि उस ग्रुप में आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर का पीडीएफ आप लोगों को वहीं से मिलेगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है आपका एक्सेसिव लिक्वर एमनिया इज कॉल्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका एक्सेसिव का मतलब हाइपर, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है पॉलीहाइड्रमनियस, यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हाइड्रमनियस का मतलब एक्सेसिव, पॉलीहाइड्रमनियस का मतलब होता है एक्सेसिव लिक्वर एमनी। एक्सेसिव लिक्वर एमनी का मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो लेवल होता है या उसका अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, कहाँ पे, माँ के गर्भ में, तो उसे ही आपका कहा जाता है एक्सेसिव लिक्वर एमनी, या फिर आप उसे पॉलीहाइड्रमनियस के नाम से बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट फीटल मूवमेंट व्हिच इज फेल्ट बाय द मदर इज नॉन एज। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब पहली बार कोई भी माँ अपने बच्चे का जो मूवमेंट होता है उसे फील करती है तो उसे कहा जाता है क्विकनिंग, तो आंसर आप लोगों को लिखना है क्विकनिंग। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज, आंसर आप लोगों को लिखना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि अक्सर आप लोगों को अलग अलग बुक में अलग अलग मेजरमेंट मिलेगा, लेकिन अक्सर आप लोगों को मिलेगा 49 टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग 50 सेंटीमीटर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द नॉर्मल वेट ऑफ प्लासेंटा इज, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल जो वेट होता है प्लासेंटा का वो होता है आपका 500 ग्राम, तो यहाँ पे आप लोग आंसर में लिख सकते हो 500 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन प्री वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग नहीं बना सकते, यानी कि आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मली फंडस में होता है यूट्रस का, लेकिन वहाँ ना होकर उसका फॉर्मेशन लोअर साइड में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सर्विक्स के आसपास कहीं पे भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्विक्स को भी कवर कर लेता है, जो ओपनिंग होता है सर्विक्स का उसे कवर कर लेता है, और इस दौरान अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाए तो उस कंडीशन में जो प्लासेंटा होता है उसमें इंजुरी हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये एक क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्रेविंग टूवर्ड्स अननेचुरल फूड्स सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज पॉलीहाइड्रमनियस, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसे आपका पॉलीहाइड्रमनियस नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका पीका, पीका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेस देन 500 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन एमनियोटिक सैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज पॉलीहाइड्रमनियस। तो इससे पहले ही मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, और यहाँ पे बताया गया है कि लेस देन 500 ml, जबकि नॉर्मल होता है आपका 500 ml से 1.5 लीटर, यानी कि 1500 ml नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे लेस देन 500 ml बताया है और फिर पॉली बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर लेस देन 500 लिखा हुआ है तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, ओलिगोहाइड्रमनियस के नाम से जाना जाएगा। ओलिगोहाइड्रमनियस का मतलब हो जाता है आपका मोर देन 1.5 लीटर या फिर मोर देन 2 लीटर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस कंडीशन को ही आपका पॉलीहाइड्रमनियस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है अकॉर्डिंग्स टू WHO हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिगार्डेड एज एनीमिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO अगर किसी भी महिला का प्रेगनेंसी के अवस्था में हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो उसे एनीमिया का कंडीशन माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेक्ट आंसर, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है पार्टिसिपेट लेबर मीन्स व्हेन कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज लेबर इज लेस देन, यहाँ पे जो बताया गया है कि आप लोग जानते हैं कि लेबर का मतलब बेबी का जब जन्म होता है तो उसको लेबर के नाम से जाना जाता है। तो बेबी का जब जन्म होता है तो उसे 3 स्टेज में बांटा जाता है। पहला होता है आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, लेकिन उसका एक नॉर्मल टाइम होता है 12 से लेके 18 या 19 घंटा जो होता है वो नॉर्मल टाइम होता है डिलीवरी का। लेकिन इसका टाइम अगर कम हो जाए, इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा में आ जाए तो उसे ही कहा जाता है आपका प्रीसिपिटेट लेबर, उसे ही आपका प्रीसिपिटेट लेबर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ड्यूरेशन होता है लेबर का उसे कम कर देना, या लेबर का ड्यूरेशन जब कम हो जाता है तो उस तरह का डिलीवरी को ही आपका प्रीसिपिटेट लेबर कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो कितना टाइम होगा, 4 घंटा से कम होगा, 2 घंटा से कम होगा या 6 घंटा से। अक्सर आप लोगों को मिल जाएगा 5 घंटा से कम, यानी कि लेस देन 5 आवर्स। तो यहाँ पे 5 आवर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को लिखना है लेस देन 6 आवर्स, यानी कि
3 नंबर जो थर्ड नंबर है यही इसका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में पूछा गया है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा इज डन अंडर। जो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा होता है वो बहुत ही दर्दनाक एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से उसे एनेस्थेसिया दिया जाता है पेशेंट को। तो कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया या लोकल एनेस्थेसिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल एनेस्थेसिया, क्योंकि इसमें जनरल एनेस्थेसिया देके पेशेंट को पूरी तरह से क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 80 to 120 पर मिनट्स, या फिर 120 to 160 बीट्स पर मिनट्स, या फिर 140 to 180 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे बीट्स लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्चुअल में बीट्स होना चाहिए, बट क्वेश्चन में आप लोगों का नहीं था इसलिए मैंने भी यहाँ टाइप नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 to 160 बीट्स पर मिनट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से आंसर 2 नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया 2017 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2017 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।